अरे भगवान आए हैं, सब काम भूल जाओ। भगवान आए उसमें मनाओ, सब काम भूल जाओ। और कन्हैया आए, अभी कोई बधाई बांटेगा नहीं भाई। जब अभी थोड़ा सा बैठ जाओ, आप बैठ जाओ थोड़ा सा। हम कह देंगे खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, फट खड़े हो जाओ, धंधा हम चाह रहे हमारा। और भैया चारों ओर उत्सव मनाया जा रहा है। गोपियाँ पता चला है तो गोपियाँ आई हैं यशोदा मैया के घर में, बधाई गा रही हैं, बधाई मांग रही हैं। कैसे यशोदा ने गायो बधाई सारे भगताने, बधाई सारे संताने। बधाई लेकर के कार्यकर्ता पहुंच जाए, पीछे बांटना है, आगे आगे मैं बांटूंगा, पीछे बांटना है। छोड़ दो, वैसे जिसका मन आता है खुद में लेता, अच्छी बात नहीं है। अब एक बधाई गाएंगे तब आप खड़े होकर नृत्य कर सकते हो।
और कथा, ठीक है? थोड़ा 10-20 मिनट और कथा है। तो भगवान का उत्सव मनाया जा रहा है। 100 बार बधाई भक्तों। ऐसे ऐसे नाचना हो वो नाच सकता है। 100 बार बधाई रे लोगों, लाखों बार बधाई। उन्नति जी के, यशोदा जी के, उन्नति जी के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा जी के, उन्नति जी के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। आंगन में बज रही आज बधाई। बना ही नहीं रहे, बिल्कुल पानी से डाल रहे। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। बधाई
एक सूचना और दे देता हूँ, आज रात में भी कथा होगी 8 बजे से 10 बजे तक, क्योंकि कथा तो आज वाली छूट ही गई, या तो कल वाली चले। आज वाली कथा सब छूटी है, कल कथा का विश्राम है, कल भगवान का विवाह उत्सव होगा, तो इसलिए आज कथा रात में भी होगी 8 बजे से 10 बजे तक। कंस का कर पहले राजा लोग कर लेते, कंस का बाप से कर चुकाया। नंद बाबा वसुदेव जी से मिले, वसुदेव जी ने कहा बाबा थारे पे तो भगवान की कृपा हो गई, बुढ़ापे में लाला आए। नंद बाबा ने कहा कि वसुदेव कृपा तो आपके ऊपर भी हुई थी, और एक नहीं 6 बालकों ने जन्म लिया था, एक कन्या ने भी जन्म लिया था, पर कंस ने सबको मार दिया, वो कन्या भी स्वर्ग से लाई। वसुदेव जी बोले कि बाबा सुख दुख ये तो मनुष्य के कर्मों का ही फल है, जो जस कर ही सो तस फल है चापा जी, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। और वसुदेव जी ने कहा कि नंद बाबा आप ज्यादा देर यहाँ नहीं ठहरो, आजकल कंस छोटे छोटे बालकों की हत्या करा रहा है। नंद बाबा ने विचार किया ये तो वसुदेव जी हैं, और ये कभी झूठ नहीं बोलते, ये तो सदा सत्य बोलते, कहीं इनका बोलना सत्य ना हो जाए। इधर से तो नंद बाबा आ रहे हैं गोकुल के लिए, उधर से कंस की भेजी हुई एक राक्षसी, जिसका क्या नाम था माता बोलो, कंस की राक्षसी क्या नाम था, पूतना, बोलो पूतना, जानती हो पूतना को, हरी पड़ोसन है ना, कंस की भेजी हुई राक्षसी भाई पूतना से गया। पहले तो शायद है 1-2 ही पूतना होती होगी, तो आज तो आपको घर घर में मिल जाएगी। उसका नाम पूतना क्यों पड़ा, पूतना, उसे पूत पसंद नहीं है, इसलिए उसका नाम पूतना पड़ेगा। पर वो पूतना भी जन्म लेने के बाद मारती है, आज तो ऐसी पूतना हो गई कि जन्म लेने ही नहीं देती। गर्भ में ही गर्भ परीक्षण करा दिया, अल्ट्रासोनोग्राफी के माध्यम से, फिर गर्भ में ही भ्रूण हत्या करा देती, गर्भ में ही मरवा देती। भाई आना जाना नहीं करें, बैठे रहें। कंस की भेजी हुई राक्षसी पूतना स्तन में विष लगा करके चली आ रही, कालकूट विष, और छोटे छोटे बालकों को खिलाने की बहाने लेती है, उनको विष वाला दुग्ध पान कराती है, उनको मार देती है। इधर से तो पूतना चली आई, इधर गोकुल में यशोदा मैया ने क्या किया कि कन्हैया को बढ़िया बढ़िया श्रृंगार किया, और श्रृंगार करके कन्हैया को पालना में लिटा दिया। कन्हैया पालना में झूला झूल रहे हैं, सावन चल रहा है, थोड़ा भगवान को झूला झूला दो। कन्हैया पालना में झूला झूल रहे हैं, तो मैया यशोदा और गोपियां गा रही हैं कि मारो लाला झूले पलना, थोड़ा धीरे झुका दीजो, हो कन्हैया झूले पलना, निक होले झोंका दीजो, कन्हैया झूले पलना, निक होले झोंका दीजो, लालो झूले पलना, निक होले झोंका दीजो, लालो झूले पलना, निक होले झोंका दीजो, होले झोंका दीजो, धीरे झोंका दीजो, के होले झोंका
रहे हैं, ध्यान से सुने बात इधर है। कंस की भेजी हुई राक्षसी क्या नाम है? जोर से बोलो। बातचीत नहीं करो भाई, बातचीत नहीं करो। एक छोरा बातचीत नहीं। कंस की भेजी राक्षसी पूतना चली जाती। गोपी का भेष बनाए भैया आए। गोपियों ने जैसे ही देखा तो गोपियां बोली बहना माने लगे लाला की मौसी आ रही है। गोपियों के पास में पूतना आई, पूछा कि बताओ नंद बाबा को घर कौन सो है? गोपियों का देखो हमने कहा था ना लाला की मौसी है, पूछे पाता पूछे तो बहना कहाँ से आई हो? मथुरा से आई। सही बोले। गोपियों ने कह दिया कि सीधी चले जाओ, जो 2 मंजिल का घर है उसी में घुस जाना, वही तो नंद बाबा का है। अब पूतना गई और नंद बाबा के महल में घुस गई। इधर यशोदा तो कोई काम करने गई हुई थी। पूतना ने कन्हैया को गोद में उठाना चाहा तो पूतना को देख करके भगवान ने आंखें बंद कर। यहाँ पे संतों का अपना अपना भाव है, आंखें क्यों बंद कर? एक संत का भाव है कि पूतना है अविद्या और भगवान है ज्ञान। अविद्या ज्ञान के सामने थोड़ी देर भी नहीं टिक सकी तो भगवान ने आंखें बंद कर दी। एक संत का भाव है कि भगवान आंख बंद करके शंकर जी को याद कर रहे, बुला रहे कि बाबा स्तन में जहर लगा के आइए मैंने मारने। और जहर पीने का काम मेरा नहीं है, जहर पीने का काम है आपका है, आ जाओ। पूतना ने भगवान को उठा लिया, स्तनपान कराने लगी और आकाश में पूतना उड़ गई। भगवान ने विष को पी लिया, दूध को पी लिया, फिर पूतना के प्राणों को खींचने लगे। पूतना कहिए मुंच मुंच यानी कि छोड़ छोड़। भगवान बोले मौसी माने तो पकड़ना सिखाया गया, छोड़ना नहीं सिखाया गया। पूतना के प्राणों को खींच लिया, पूतना को एक शिला पर पटक दिया। पूतना जमीन पर गिरी है तो जोर की आवाज जैसे ही गोपी ग्वालों ने सुनी तो गोपी दौड़ी है, ग्वाला दौड़े, नंद यशोदा दौड़े। किसकी आवाज है, क्या गिर गया? आकर के देखा वहां पर लंबी चौड़ी राक्षसी गिरी। अब कन्हैया पूतना की छाती पर खेल रहे थे। कन्हैया को छाती से उतारा गया। एक महात्मा जी बता रहे, बोले पूतना की भुजाएं कितनी लंबी लंबी हैं, आंखें कितनी बड़ी बड़ी हैं। आंखें इतनी बड़ी बड़ी हैं जैसे कोई वो पानी का संग्रह करते हो ना, क्या बोले जोड़ो, इतनी बड़ी बड़ी आंखें। पूतना की भुजाएं तो ऐसी लंबी लंबी हैं जैसे कलकत्ता में हावड़ा रोड पुल हो, कभी देखा है? ऐसे लंबी लंबी पूतना की भुजाएं। 18 किलोमीटर के पूतना ने पेड़ों को तोड़ा, कन्हैया को उतारा गया। यशोदा माता गौमूत्र से स्नान कराती हैं। ग्वाल बाल बोले बाबा इतनी मोटी तगड़ी राक्षसी है, अगर अठेंगी पड़ी रहेगी सड़ जाएगी, बदबू मारेगी, बिना फालतू में कोई न कोई बीमारी फैलाएगी। अब क्या किया जाए? तो कन्हैया बाबा बोले कि सब जाओ अपने अपने घर अपना अपना हथियार ले आओ। ग्वालों का क्या हथियार? वो लकड़ी काटने वाला कुल्हाड़ी लेके आए और पूतना को काटना शुरू किया है। तो कई हिस्सों में पूतना को बांट दिया और लकड़ी लगा कर के आग लगाई। पूतना के शरीर से दुर्गंध नहीं भैया सुगंध निकलती है और पूतना विमान पर बैठ कर के भगवान की धाम जा रही है। बोले भगवान की। पूतना का उद्धार हुआ है, कल्याण हुआ है। परीक्षित राजा ने प्रश्न किया कि ये पूतना कौन है? जो गति देवकी को यशोदा को वर्षों के बाद मिलेगी, भगवान ने कृपा करके वही गति पूतना को पहले दे दी। आखिरकार ये पूतना है कौन? इसने कौन सी भक्ति कौन सी तपस्या करी? सुखदेव जी बताते हैं कि हे राजा परीक्षित, ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की कन्या रतनमाला थी। अभी थोड़ी देर पहले आपने प्रसंग सुना ना, बलि की कन्या रतनमाला थी। जब भगवान बामन का वेश बना कर के गए, रतनमाला ने जैसे ही बामन को देखा तो बड़ी आकर्षित हो गई और विचार करने लगी ऐसा अगर मेरा पुत्र रोगा होता तो मैं उसे दूध पिलाती। और जब भगवान ने बलि से सब ले लिया तो ये
रतनमाला बोली अगर ऐसा मेरा पुत्र होता तो जहर पिला करके मैं मार दूं। जो इच्छा करियो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। भगवान ने कहा जाओ मौसी तुम्हारी दोनों इच्छाएं पूरी होंगी। ध्यान से सुने बात। रतनमाला पूतना बनी है, भगवान ने विष भी पिया है, भगवान ने दूध भी पिया है, और जो गति देवकी यशोदा को वर्षों के बाद मिलेगी भगवान ने वही गति पूतना को दी। एक बहुत अच्छा संदेश मिल रहा है, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, उल्टा सुधा जामे भूमि पड़ा बीज। भगवान से जिन लोगों ने प्रेम किया उनका भी कल्याण हो गया, और जिन लोगों ने भगवान से बैर किया उनका भी कल्याण हो गया। कंस ने, रावण ने भगवान से बैर किया तो इनका भी उद्धार हुआ, और सबरी माता ने, मीराबाई ने, जनाबाई ने, कर्माबाई ने, फूलीबाई ने भगवान से प्रेम किया तो इनका भी कल्याण हुआ। ध्यान से सुने, प्रेम करना सस्ता है, बैर करना महंगा पड़ जाएगा। रावण के सोने की लंका है, कौरवों की कितना बड़ा परिवार है, कोई नहीं बचा। प्रेम करना सच्चा अच्छी बात है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। प्रेम करो भैया भगवान से, और प्रेम होता है अपनेपन से, जिससे अपनापन हो उससे प्रेम होता है। अपनापन होता है संबंध बनाने से। भगवान के साथ एक एक संबंध होना चाहिए। संबंध से अपनापन होगा, अपनेपन से प्रेम होगा, प्रेम से प्रतीति होगी, और प्रतीति से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भजन करो, प्रेम करो। एक बाबा बहुत देर से बार बार चिट भेज रहे हैं कि महाराज जी फूलीबाई की थोड़ी सी कथा सुना दो, थोड़ा उनका भी मन पूरी कर देते हैं। उनका थोड़ा ही जीवन है, तो स्वामी जी के सत्संगी हैं, अपने राम जी की जहाँ कथा होती वहाँ पहुँच जाते हैं। एक नागौर के पास में गांव है, वहाँ पर फूलीबाई जी का जन्म है। जन्म से ही इनके अंदर भक्ति के संस्कार। अरे भक्ति के संस्कार एक जन्म के नहीं होते, तो कई जन्मों के होते हैं। फूलीबाई बड़ी हुई है और क्या करती थी कि गाय के गोबर की थेपड़ी थापा करती थी। समझ गई ना माता? अच्छा बताओ, थापती थी कि थोपती थी? तो थेपड़ी थापती थी। थाप करके फूलीबाई ने एक मोटा सा वो बना लिया, बटोरो। एक दिन फूलीबाई की थेपड़ी को किसी ने चुरा लिया, तो वो ढूंढी में थेपड़ी कौन ले गया, थेपड़ी कौन ले गया। तो किसी ने पूछा कि भाई हमारी थेपड़ी की क्या पहचान है? तो फूलीबाई ने कहा कि मेरी थेपड़ी को आप कान से लगाओगे तो उसमें राम राम की आवाज आएगी। ये होता है भजन का। नहीं, थेपड़ी को आप कान से लगाओगे तो उसमें राम राम की आवाज आएगी। ऐसी फूलीबाई की चर्चा चारों ओर फैल गई कि फूलीबाई ऐसी भजना नंदी है कि उसकी थेपड़ी से भी राम राम की आवाज है। एक बात और माताओं बताऊं, थोड़ा कमर सीधी करो, थारी फजीती करो। फूलीबाई की थेपड़ी से राम राम की आवाज आए, थारी तो रोटी से भी आवाज नहीं आती। अरे जो भाव लेकर के हम प्रसाद बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, वही भाव भोजन में जाता है। अगर भगवान का नाम ले लेकर के, भगवान का कीर्तन कर करके प्रसाद बनाओ तो वही भाव उसमें बैठेगा। अब क्रोध कर करके बनाओगी तो वही भाव रहेगा। कभी छोरा की चांद में मारा, कभी छोरी की चांद में मारा, कभी बीरनी को दो सुनाई, कभी सास को दो सुनाई। ससुर जी आए तो उनको भी लपेटा में ले लिया, पति देव आए तो उनको भी लपेटा में ले लिया। अब वही भाव फिर प्रसाद में रहेगा ना। कई माता हम ऐसी बातें बताएं ना तो कई माताएं बड़ी राजी हो जाती हैं। अब पड़ोसन देख मेरी बात कर रहे, देख मेरी बात कर रहे। तो फूलीबाई ऐसी भजनानंदी है, चारों ओर उसके भजन का चर्चा फैल गई। जोधपुर के राजा ने सुना तो वो फूलीबाई के पास सत्संग करने आए। फूलीबाई ने उन्हें सत्संग सुनाया। फूलीबाई का सत्संग राजा ने सुना तो उन्हें बहुत पसंद आया। राजा ने कहा कि भाई हमें तो सत्संग मिल गया, हमारी थोड़ा रानियों को और सुना दो। अब वो तो तैयार ही बैठी, हाँ चलो 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 सुना देंगे, चलो चलो।
ऊंचा ऊंचा घाघरा पहन लिया, गंदी गंदी ओढ़नी को ओढ़ लिया, जगह जगह गोबर भी लगा था, ऐसी पहुंची। संत कोई सवादु थोड़ी ना होते हैं, संत कोई भेष से थोड़ी ना होते हैं। एक सज्जन ने पूछा कि महाराज संत किसे कहते हैं? तो कपड़े लाल पीले करने का नाम संत नहीं है, जटाएं बढ़ाने का या सिर मुड़ाने का नाम संत नहीं है। संत तो स्वभाव का नाम है, भाव का नाम है। उमा संत की यही बड़ाई, मंद कर तो करे भला। संतों की शास्त्रों में बहुत बड़ी परिभाषा बताई गई, ध्यान से सुनना। तो हमने थोड़ा सोच विचार के एक छोटी सी परिभाषा निकाली कि जिसके सामने बैठने से, जिसके सत्संग में बैठने से सारी समस्याओं का अंत हो जाए, वही संत है। फूली बाई पहुंच गई है रोज राजघराने में। राजा ने रानियों को सूचना दी कि रानियों गुरु माता आई है, गुरु माता सत्संग सुनाने। अब रानियां बढ़िया बढ़िया तैयार हैं, और सत्संग में जाऊंगी, सत्संग में मैं तो सत्संग में जाऊंगी, बढ़िया बढ़िया टकाटक तैयार हुई है रानी, सुंदर सुंदर आभूषण वस्त्र पहन करके आई और बोली वो गुरु माता आई थी, गुरु माता, वो गुरु माता, ध्यान से सुनो, गुरु माता कहाँ है? बोली भाई तो एक कोने में दुबकी बैठी है, जैसे आमाई बैठी ना, देखो दुबकी, ऐसे दुबकी बैठी। किसी ने कहा वो बैठी, फूली बाई वो बैठी। रानियों ने जैसे ही देखा फूली बाई की वेशभूषा तो बोला ये है गुरु माता, ये है गुरु माता। आज लोग संत उसी को तो मानते हैं जिसके दो आगे गनमैन चल रहे हो, दो पीछे गनमैन चल रहे हो, बोले वही संत बढ़िया है। जो कथा में चुटकुला ज्यादा सुना लेता हो, बोले वही संत बढ़िया है। जो आज लोग कथा वाचक बुलाना किसको पसंद करते हैं? जो यजमान की हाँ में हाँ मिलाए, बोले ये कथा वाचक बढ़िया है, और जिसने पंडाल में अपनी चलाई, बोले ये कुछ जानते ही नहीं, ये कुछ नहीं जानते। इसीलिए ध्यान देखो भाई, मेरे को लोग कम ही पसंद करें, क्योंकि पंडाल में मैं किसी की नहीं चलने देता हूँ, अपनी चलाता हूँ, इसलिए लोग मेरे को कम ही पसंद करते। कोई बात नहीं, अपने तो राम जी को राजी करना है, संसार में कोई ना राजी करना। फूली बाई को देख करके वो रानियां हंसने लगी। फूली बाई ने देखा तो कहा अच्छा इतना तुम्हें अपनी सुंदरता का अहंकार है। और फूली बाई ने एक ऐसी बात कही कि रानियों का जीवन ही परिवर्तन हो गया। और शायद फूली बाई की बात कोई अपने जीवन में उतार ले तो उसका भी जीवन बदल जाए। फूली बाई ने कहा कि रानियों सुनो, इतना सुंदरता पे अहंकार है तो सुनो, गहना गांठो तन की शोभा काया कांचो। बोलो बोलो, आगे बोलूंगे, थोड़ी कड़ी बात है, मैं तो बोल से कहना गांठो तन की शोभा काया कांचो भांडो, और टुकुर टुकुर के तको राम भजोरी लांडो। मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, फूली बाई मतलब फूली बाई, और बात भी देखो सही है। कहना गांठो तो कहाँ की शोभा है? शरीर की तो शोभा है। और ये शरीर कैसा है? ये तो कच्चे घड़े से भी ज्यादा मुलायम है। भैया राम राम भजो तो ही काम आएगा, नहीं जो दिन जये भजन के लेके सो आवेंगे। तेरी बन जय है राम गुण गाए से, तेरी बन जय है राम गुण, तेरी बन जय है राम गुण गाए से, 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 राम गुण गाए से हरि के गुण गाए से, राम गुण गाए से हरि के गुण गाए से, राम गुण गाए से हरि के गुण गाए से, राम गुण गाए से हरि के गुण गाए से। ओ तेरी बन जय है राम गुण गाए से, तेरी बन बोलो बोलो राम गुण गाए से, ओ तेरी बन जय है राम गुण गाए से, तेरी बन जय है राम गुण गाए से। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। तो ऐसे भाई भगवान ने पूतना का उद्धार किया है। पूतना के बाद उदकक्ष का उद्धार किया है, तृणावर्त का भगवान ने उद्धार किया है।
एक दिन भगवान जब 3 महीना की हो गई, कितने महीना के बोलो, बातचीत नहीं करो, 5 मिनट की बात होगा। 3 महीना के हो गए, यशोदा ने फिर स्नान कराया, भगवान को पीला पीला झुमलिया पहनाया। भगवान को पीताम्बर बहुत प्यारा, पीली पीली झुमलिया पहनाई और भगवान के पाँव में नूपुर बांध दिया। कन्हैया पूरे आंगन में चलते हैं, कन्हैया की पजनियां छम 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 पजनियां बजती है। और जब कन्हैया की पजनियां बज रही है तो संतों ने पजनियां पर बहुत सारी उपमाओं को लिखा है। एक महात्मा ने, एक कवि ने गाया कि बाजा बाजी रे लल्ला की पजनियां, कैसे बाजी रे लल्ला की पैंजनिया, 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 बाजी रे लल्ला की पैंजनिया। चुम 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 बाजी रे लल्ला की पैंजनिया, बाजी रे लल्ला की पैंजनिया। ताली ताली पैंजनियां बज रही है, बैठे बैठे नाच लो, बैठे बैठे। कुर्सी वालों ताली क्या बजाने सी। यशोमती ललन को चलन सिखावे, यशोमती ललन को चलन सिखावे, यशोमती ललन को चलन सिखावे, यशोमती ललन को चलन सिखावे। अंगुली रे पकड़ दो सखिया, अंगुली रे पकड़ दे सखिया, बाजी रे लल्ला की पैंजनिया, बाजी रे लल्ला की पैंजनिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान की ऐसी भजनियां बजती है। आगे गर्गाचार्य महाराज जी ने भगवान का नाम रखा, नंद बाबा से कहा है। एक दिन गर्गाचार्य जी महाराज पधारे, स्वागत किया। गौशाला में भगवान का नाम रखा गया। गौशाला तीर्थ नहीं भैया, महातीर्थ होता। गर्गाचार्य जी ने कहा ये जो रोहिणी की गोदी में है इसका नाम रोहिणी होगा, एक इसका नाम बलभद्र भी होगा, एक इसका नाम संकर्षण भी होगा। आपस में फूट पड़ने पर ये मित्रता कराएगा, इनका नाम संकर्षण होगा। यशोदा की गोदी में जो लाला है ये काला काला है, सांवला सांवला है, सबके मन को आकर्षित करने वाला है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। क्या नाम होगा बोलो? एक नाम इनका वासुदेव भी होगा। तो कभी ये वासुदेव के घर में जन्मा था, इसका नाम वासुदेव भी होगा। ऐसे कृष्ण बलराम का नाम रखा। गर्गाचार्य जी वहाँ से चले गए। इस कथा से हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए कि जब भी घर में संतान जन्म ले, बेटा हो चाहे बेटी हो, सबसे पहले एक अच्छे से ब्राह्मण को बुलाना चाहिए। ब्राह्मण देवता आ जाएं तो वो पत्रा दे करके जो अक्षर बताएं उस अक्षर पे भगवान का नाम ढूंढो। आपने कथा में सुना, अजामिल ने संतों के कहने से अपने 10वें बालक का क्या नाम रखा था? नारायण नाम रखा था। तो यमराज के दूत की जगह कौन लेने आया? भगवान की पार्षद लेने। और आज लोग पता नहीं भैया कैसी फैशन में बावले हैं। आज के लोग क्या नाम रखें? चिंटू, पिंटू, सिंटू, बबलू, भबलू, जिन्हें क्या क्या नाम निकालते रहते। ना कोई अर्थ है, ना कोई पूंछ, ना कोई पगा, ऐसे नाम निकालते रहते। हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम
सा पूता मदभाव मानता वसुदेव सुतं देवा कंस चाणूरमर्दना देवकी परमानंदा कृष्णं वंदे जगद्गुरु। अब आपके पास केवल 6:20 हो गया, 5 मिनट का टाइम है। 6:25 शरणागति है। जो अनन्य भाव से भगवान के शरण हो जाते हैं, भगवान उसे संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं। भयराग वीतराग भय क्रोधा वीतराग भय क्रोधा मनमया मामु प्राशिता बवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव यदा अजोपि सन्वेयात् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हम जहाँ भी रहते हैं भगवान शुद्ध शास्त्र जो भी भगवान के दिए प्रसाद से हम भगवान के ही हैं। जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। हम भगवान के ही दरबार में रहते हैं। हम जहाँ भी रहते हैं भगवान के ही दरबार में रहते हैं। भगवान के दिए प्रसाद से भगवान की हम शुद्ध सात्विक जो हम भगवान के ही हैं। हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वितराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मांगता यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हम जहाँ भी रहते हैं भगवान ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जन्म कर्म च मे दिव्यं एवं न वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुनम्। हम जहाँ भी रहते हैं भगवान के दरबार में रहते हैं। भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं।
जाऊं बलिहारी मैं माँ जाऊं बलिहारी में माँ गौरा जी के भाग में, गौरा जी के भाग में दर्श करा दे मैया तेरे नंदलाल के। दर्श करा दे मैया तेरे नंदलाल के। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय ओम नमः बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो ऐसे बम बम करते भगवान शंकर गोकुल में आए। नंद बाबा के दरवाजे पर आकर के महादेव ने अलग जगाए, थोड़ा कमर सीधी कर। भगवान ने अलग जगाए, अलग खोल दे पलक, दे दुनिया की झलक, ए माई यशोदा। जैसे ही आवाज लगाई तो मैया यशोदा सोची कोई बाबा जी आएगा। कुछ फल फूल लेकर के आई दरवाजे पर, ले बाबा ले। भगवान शंकर ने कहा मैया ना चाहिए तेरे हीरा मोती ना ये कंचन, माया अपने लाल को दर्श करा दे, दर्शन को मैं आया। जैसे ही कहा कि दर्शन करा दे तो शंकर भगवान ने कहा कि मैया ने यशोदा ने कहा बाबा अपना भेष देखा है कि बिच्छू लटकाए है, ये सांप लटकाए है, अपना भेष देखा है। मारो छोटो सो लाला है, तारो भेष देख के डर जाए। भगवान शंकर ने कहा मैया नहीं डरेगो, तुम्हारो लाला हमारो बहुत पुरानो मित्र है, देखते ही राजी हो जाएगा। भैया दर्शन करा दे। यशोदा ने कहा बाबा माने कौन, जब कह दिया दर्शन नहीं कराऊंगी तो नहीं कराऊंगी। यशोदा अकड़ के खड़ी हो गई। यशोदा ने अकड़ दिखाई तो भगवान शंकर ने भी कहा मैया तो सुन, मैं ही दर्शन करके ही जाऊंगी। अब वहीं पर आसन लगा करके भगवान शंकर गए। यशोदा तो कह रही दर्शन नहीं कराऊंगी और बाबा कह रहे मैं दर्शन करके ही जाऊंगा। आज त्रियाहट और जोगी हट की लड़ाई है। कन्हैया ने विचार किया मेरे को कोई उपाय निकालना पड़ेगा। छोटे बालक का भैया क्या बल होता है, बाला नाम रोदनम बलम, छोटे बालक का बल होता है रोना। और भगवान ने रोना प्रारंभ कर, जोर जोर से रोने लगे। रोने की आवाज यशोदा ने सुनी तो दौड़ करके आई, कन्हैया को गोद में उठाया। दासी दास गोपियां सब इकट्ठे हुई। क्या बात है मैया, काय को लाला रो रोए, क्या बात है। यशोदा बोली पता ही नहीं क्यों रो रहा है, शांति नहीं हो रहा है। मैंने तो लगे लाला की नजर लग गई, ऐसा करो देखो कोई बाबा जी हो तो बुला लाओ, नजर करवा दो। गोपी गई तो शंकर भगवान दरवाजे के सामने बैठे। गोपी ने कहा बाबा नजर आदमी आती है कहाँ, चलो कन्हैया की नजर लग गई। भगवान शंकर ने विचार किया, बोले जाना तो वही था, हाँ आती उतारनी ऐसी उतारूं कि जीवन में कभी लगे ही नहीं। वो भी लेकर के आई शंकर भगवान को। और जैसे यशोदा ने देखा तो गोपी को डांटा, गोपी थाने कोई बाबा मिला था। भगवान शंकर बोले मैया डर मत, अपना लाला एक बार मैंने दे तो दे, मैं उतार दूंगा, डरता मरता क्या नहीं करता। यशोदा ने दिया कन्हैया को। भगवान शंकर ने हृदय से लगाया, लाड किया, दुलार किया। तो जो कन्हैया जोर जोर से रो रहे थे वो जोर जोर से किलकारी मार के हंस रहे।
भगवान शंकर ने खूब आशीर्वाद दिया है, खूब लाड़ दुलार किया, दर्शन किया। बाद में यशोदा को दे दिया, कहा भैया ले तू लाला, अब ते लाला को कभी नजर नहीं लगेगी। और ऐसे दर्शन करके भगवान शंकर वहां से चले। सुदेव कहते हैं राजा परीक्षित, अब मैं तुम्हें भगवान की सबसे प्यारी बाल लीला कौन सी है, माखन चोरी लीला, वो कहता हूं, तुम ध्यान दे के सुनो। कन्हैया थोड़े से बड़े हो गए, दीवार का सहारा लेकर के चलने लगे, कभी चलते हैं कभी गिरते हैं। माँ यशोदा तो घर के बाहर काम कर रही थी, कन्हैया चलते चलते माताओं भंडार घर में घुस गए। आगे देखो भाई, आगे देखो, भंडार घर में घुस गए। माखन का भरा हुआ मटका रखा था, मटके में हाथ डाला, माखन को निकाला, उसे लड्डुआ बना करके आए। यशोदा के आंगन में एक खंबा था, कांच से मड़ा था, उसमें परछाई दिखाई। कहने भगवान तो बाल लीला कर रहे। कन्हैया ने कहा कि आ तो चोर है, और चोर ने मैंने देख लिया, अब ये मैया को बोल देगा तो मैया पकड़ लेगी। तो कन्हैया ने कहा कि सुन, तू भी चोर मैं भी चोर, अपनी परछाई से बोले तू भी चोर मैं भी चोर, चोर चोर मुँह से होते। भैया तू मेरी मत कहिए, मैं तेरी नहीं कहूँगा, ले दोनों खाते। यशोदा ने आवाज सुनी तो सोचा ये लाला किससे बात कर रहा है, घर में तो कोई है ही नहीं। बाहर से आवाज आई, लाला किनसे बातें करे, घर में तो कोई है ही नहीं। कन्हैया सोचे कि अब पोल खोले, दल बदलो। अरे भैया झट्टिया देख, मैंने चोर पकड़ा है, चोरी करके भाग रहा था। यशोदा सोची वास्तव में चोर होगा। आई, लाला कहाँ है चोर, वो देख भैया खंबा के अंदर बैठो है। यशोदा ने देखा तो ताली बजा कर हंसी, लाला वो चोर नहीं है, ये तो तेरी परछाई है। माँ मेरी परछाई कैसे, देख तेरे मोर मुकुट, इसके भी मोर मुकुट, तेरा पीताम्बर पीला, इसका पीताम्बर पीला, तेरे भी बंसी घुसी है कमल में, इसके भी बंसी है। हाँ माँ बाप, ऐसे भगवान बाल लीलाएं भैया करते। भगवान ने विचार किया कि मैया माखन खिलाती है तो इतना आनंद नहीं आता, और जब मैंने चोरी करके माखन खाया तो फिर खूब आनंद। जब मैंने चोरी करके माखन खाया तो फिर खूब आनंद आया। अब तो चोरी करके ही खाऊंगा भाई। उस बात का उल्टा अर्थ नहीं लगा लेना। चोरी करने भगवान जाते हैं, गोपियों का चित्त भी चुरा करके ले आते हैं। भगवान ने कहा चोरी करना सीखनी हो तो सबसे पहले कहाँ से सीखो, भगवान बाल लीला कर रहे हैं। सबसे पहले चोरी करना घर से सीखो। अगर घर में पकड़े गए तो फिर कच्चे चोर, ना पकड़े गए तो बोलो ना पक्के चोर। कभी करी चोरी, एक दिन भंडार घर में माखन भरा मटका रखा था। कन्हैया गए और भंडार घर में घुस गए, माखन निकाला है, माखन बांदरों को भी खिलाया। कन्हैया की मटकी में हाथ फंस गया, वहीं पर खुटुर 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 वहीं पर कर रहे। यशोदा सोची कोई भंडार घर में बंदर घुस गया। आई, आकर के देखा तो बोली ले वो तो घर कोई बांदर बैठो। लाला तेने आ मटकी में हाथ गाय को फंसाए। कन्हैया बोले मैया कोई प्रसन्नता थोड़ी ना थी जो मैंने मटकी में हाथ फंसाए नहीं आ तो फंस गए। कैसे? ए माई सुन, मैंने सोचा मेरी माँ हो गई है बूढ़ी, पूरे दिन काम करती है, बापड़ी थक जाती होगी, तो लाओ थोड़ा माँ का हाथ बटा दूं। तो मैं इधर से निकल रहा था, भैया एक कीड़ी चल रही थी इधर से, आ गया। कीड़ी देखी मतलब कीड़ी नहीं देखी, कभी खाएगी तब खा पड़ी। एक कीड़ी जा रही थी आगे आगे, तो मैं उसी के पीछे पीछे चलने लगा। तो वो कीड़ी मैया आगे आगे चलते 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 यशोदा बोली लाला रुकेगी कि चलती रहेगी? रुकेगी मैया। चलते चलते आप भंडार घर में आप माखन की मटकी में घुस गई, तो मैंने कीड़ी निकालने के लिए हाथ डाला और मेरे हाथ फंस गया। यशोदा बोली लाला वो तो मैं जानू, उन्हें काहे की काजे हाथ डाल दिया।
भैया फालतू बात छोड़ और मेरे हाथ बाहर निकाल। यशोदा ने मटकी पकड़ी, लाला बोले खींच मैया, खींच कन्हैया, खींच मैया, खींच कन्हैया। कन्हैया ने मारा जोर से झटका, मटकी से हाथ निकल गए। यशोदा गिरी धड़ाम, मटकी फूटी पड़ा। थोड़ी देर में जब यशोदा उठी तो बोली लाला माखन तो तू खाए और कमर मेरी तोड़।